पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है और कैसे हम जानेंगे कि कोई इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस अपना चला रहा है वो कंपनी है और कंपनी बन के चला रहा है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे कंपनी के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। अगर देखा जाए वैसे कंपनी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है बेसिकली वो 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। बहुत सारे प्रकार होते हैं कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है वो 3 तरह की कंपनी पढ़नी है। तो पहला जो कंपनी हम लोगों को पढ़ना है इसमें हम लोग देखिए, समझिएगा कंपनी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर हम लोग नेशन के आधार पर देखें तो एक होता है नेशनल कंपनी, एक होता है मतलब एक होता है इंडियन कंपनी, एक होता है फॉरेन कंपनी। अगर हम होल्डिंग के आधार पर देखें, ओनरशिप के आधार पर, तो एक होता है होल्डिंग कंपनी, एक होता है सब्सिडी कंपनी। तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पढ़ना है, हिस्से के आधार पर। तो हिस्से के आधार पर 3 तरह की कंपनी होगी। पहला कंपनी जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है पब्लिक कंपनी, जो आप जानते भी हैं, बाकी कंपनी आप अभी तक पढ़े भी नहीं। तो पहला है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। पहला होता है पब्लिक कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी और तीसरा होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी। कौन होता है 1 पर्सन कंपनी और कौन है प्राइवेट कंपनी और कौन है पब्लिक कंपनी। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बहुत कुछ लिख दे रहे हैं, फिर दोनों में अंतर लिख देंगे। हम लोगों को इसमें भी इशू ऑफ शेयर जो हम लोगों का चैप्टर है, हम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 12 के लिए वो पढ़ना है पब्लिक कंपनी। यानी क्लास 12 के लिए हम लोग को जो कंपनी पढ़ना है, कौन सी कंपनी पढ़ना है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हम लोगों को पढ़ना है, ये दोनों कंपनी भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पब्लिक कंपनी में क्या होता है। तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, यानी मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, कम से कम कितने लोग होने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य इसको बोलते हैं। ये सब पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। और मैक्सिमम नंबर, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? बोलता है सदस्यों की अधिकतम संख्या अनलिमिटेड है सर, जितना चाहे उतने सदस्य रख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अगर आप खोलेंगे तो कम से कम मिनिमम मेंबर कितने होंगे? मिनिमम मेंबर, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 2। और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता अधिकतम सदस्य। और इसमें बोलता है, चूँकि नाम ही 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन मतलब एक आदमी, इसका मतलब इसमें ओनली 1 मेंबर होगा। ज़्यादा बोलो तो 1 और कम भी बोलो तो 1, केवल 1 सदस्य होगा, केवल 1 सदस्य, क्योंकि नाम ही 1 पर्सन कंपनी, केवल एक ही पर्सन कंपनी में रहेगा। तो एक अकेला व्यक्ति कंपनी ओपन कर सकता है। तो हम लोग को ओपीसी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सबसे ज़्यादा किसका पढ़ना है? पब्लिक। क्यों? क्योंकि हम लोगों के चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। और शेयर इशू कौन कर सकता है? तो केवल पब्लिक कंपनी शेयर बेच सकती है।
केवल पब्लिक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बेच ही नहीं सकती पब्लिक को। तो इसलिए हम लोगों को इश्यू ऑफ शेयर के अंदर प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना है और ना ही 1% कंपनी के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को जो स्पेशली पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, पब्लिक कंपनी के बारे में। तो हम लोगों को पब्लिक कंपनी ही ज़्यादा देखना है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर को पब्लिकली बेच सकती है। अब दूसरा यहाँ देखना है, ये तो समझ में आ गया तीनों चीज़ कि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है। अब ये पूछा जाता है कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसको अगर हम लोग डिफरेंस करके लिख देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अंतर बना के अगर डिफरेंस लिख देंगे कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम इसका डिफरेंस बता देते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस है क्या। डिफरेंस से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे जानेंगे कि कोई कंपनी प्राइवेट है और हम कैसे जानेंगे कि कोई कंपनी पब्लिक है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। डिफरेंस लिखने के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। किस आधार पर अंतर का आधार का मतलब आखिर दोनों में आप अंतर कर रहे हैं तो किस आधार पर करें, कोई बेस होगा ना जिसके बेस पर करेंगे कि इसमें ऐसा होता है तो इसमें ऐसा होता है। बात समझ गए। जैसे कोई अगर आप अंतर करें 2 बच्चों के बीच में तो पहला अंतर का आधार ले सकते हैं हाइट के आधार पर अंतर कर सकते हैं कि ये लंबा है ये छोटा है, कर सकते हैं। बोल सकते हैं शिक्षा, तो बोल सकते हैं ये पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है। कोई तो अंतर आधार चाहिए ना जिस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं दोनों में। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ लिखना है। दूसरा यहाँ पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी, और इसमें होगा प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी। चलिए अंतर शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो बताइए सदस्यों की संख्या मतलब समझते हो कितने लोग होने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 7, हिंदी में लिख दें न्यूनतम, समझ जाओगे ना। और मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अनलिमिटेड। कोई दिक्कत है। मिनिमम कितने लोग 7, मैक्सिमम कितने हैं अनलिमिटेड। यहाँ मिनिमम कितने हैं, मिनिमम का हिंदी लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम, अब देखो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो यही काम करेगा। अब इसको लिखना कहानी एग्ज़ाम में लिखना, एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, एग्ज़ाम में लिखेंगे कि निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 2 होती है और अधिकतम कितनी होती है 200 होती है। लिख सकते नहीं लिख सकते। अब इसके लिए रटने की ज़रूरत है कि इसमें कम से कम, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि कम से, इसको लिख सकते हैं ना एक्सप्लेन कि इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ 200। कहानी लिखा जा सकता है ना। तो याद करेंगे शॉर्ट लेकिन लिखेंगे लॉन्ग। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं, पूरा रटर मारने से अच्छा है शॉर्ट को याद कर लीजिए, जो मेन कंटेंट है उसको याद कर लीजिए। बाकी कहानी तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, प्राइवेट कंपनी। तो हमको तो मालूम है कि निजी कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होते हैं 2 और अधिकतम कितने मेंबर होते हैं 200। इसमें कम से कम कितने मेंबर होते हैं 7 और अधिकतम कितने होते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, डिटेल लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, जो बिजनेस को चलाता है, उसको बोलते हैं संचालकों की संख्या। संचालकों की संख्या, कितना डायरेक्टर चाहिए कंपनी चलाने के लिए, डायरेक्टर ना चाहिए। तो कम से कम कितना डायरेक्टर चाहिए इसको कंपनी को चलाने के लिए, तो बोलता है मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। कितने डायरेक्टर चाहिए 3, कम से कम 3 डायरेक्टर तो आपको रखना ही होगा। और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं,
मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकता है। फिर से सुनिएगा, डायरेक्टर समझ रहे हैं? मुकेश अंबानी रिलायंस के क्या है? डायरेक्टर है। मुकेश अंबानी रिलायंस के क्या है? डायरेक्टर। तो भाई कंपनी चलाने वाला एक आदमी तो पागल हो जाएगा। क्या लगता है पूरे रिलायंस में जितना भी कंपनी है सब में डायरेक्टर मुकेश अंबानी है? नहीं, वो रिलायंस में अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, वो जो रिलायंस ग्रुप है ना उसके डायरेक्टर हैं। मतलब जो ग्रुप है रिलायंस के अंदर, मान लीजिए 50 कंपनियां, तो 50 के अलग अलग डायरेक्टर हैं। वो जो ग्रुप है ना उसका डायरेक्टर का 50 लोगों का, उसके ये हेड है, यानी ये उस डायरेक्टर को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। पागल हो जाएगा। मुकेश अंबानी का बेटा रिलायंस जियो संभालता है। मुकेश अंबानी एक आदमी संभाल पाएगा इतने बड़ी बड़ी कंपनी को? सोच पाएगा? 24 घंटा भी दिमाग लगाएगा तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अपना बेटा को दे दिया रिलायंस जियो, एक को दे दिया रिलायंस जियो फाइबर्स कि तुम फाइबर देखो, एक को दे दिया कि तुम ये संभालो। इस तरह से करके सब अपने फैमिली को नहीं, बाहर वाले को भी दिया है कि तुम पेट्रोकेमिकल संभालो, तुम ये संभालो। सब अलग अलग डायरेक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स का ग्रुप है ना उसका हेड है मुकेश अंबानी। इसका मतलब है कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत अधिक डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो पब्लिक कंपनी अगर होगा तो कम से कम कितना और अधिकतम, अब लिख सकते हैं ना कि इसमें जो संचालकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है और अधिकतम कितनी होती है? 15 लिखा जा सकता है। हाँ, इन पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज़ 3 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज़ 15 लिखा जा सकता है अपने से। तो अब सेंटेंस मत याद कीजिए, सिर्फ बेसिक चीज़ को याद कीजिए, बाकी खुद इसको 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। हाँ, इसमें इतने डायरेक्टर होते हैं। इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम का हिंदी नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। कितने होते हैं? और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। किसी को कोई दिक्कत है? यानी इसमें कम से कम कितने डायरेक्टर रखने होंगे? 2, और मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रखना होगा? 15। अब चलते हैं तीसरा, यूज़ ऑफ लिमिटेड वर्ड, LIMITED, लिमिटेड जिसको बोलते हैं LTD, ध्यान दीजिएगा। लिमिटेड को क्या बोलते हैं? LTD वर्ड, मतलब सीमित शब्द का प्रयोग। सीमित मत लिखो, इंग्लिश में भी LTD लिख दो। LTD शब्द का प्रयोग। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपनी पब्लिक है या कोई कंपनी प्राइवेट है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंपनी पब्लिक होगी ना तो उसके नाम के अंत में, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं किसी कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के अंत में लिमिटेड लिखा रहता है। ये हम फुल फॉर्म लिख दिए, शॉर्ट में ये लिखा रहता है। जैसे टाटा के नाम पर लास्ट में लिखा रहता है TATA.LTD, मतलब टाटा लिमिटेड। तो टाटा कौन कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। तो जो भी पब्लिक कंपनी होगी उसके नाम के लास्ट में क्या लिखा रहेगा? LTD लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा यूज़ द LTD वर्ड विथ द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में LTD यानी लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लिखा जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? LTD। मतलब कोई भी होगा नाम यहाँ लिखा रहेगा। जैसे कॉमर्स वर्ल्ड अगर पब्लिक कंपनी बना दे तो लिखाएगा कॉमर्स वर्ल्ड लिमिटेड, और अगर प्राइवेट बनाएंगे तो क्या लिखाएगा? प्राइवेट में लिखाता है PVT LTD। आप देखे होंगे ये चीज़, आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, समझ जाएगा कि ये पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। बहुत सारे जगह पे आपको ये मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट का नाम देखिएगा कि अगर कंपनी का प्रोडक्ट होगा तो आप पार्टनरशिप फर्म उसको बनाया होगा तो लिमिटेड थोड़ी लिखेगा, या सोल ट्रेड उसको बनाया होगा तो लिमिटेड लिखेगा। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाया होगा तो ज़रूर ये दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा, या तो LTD या तो PVT LTD। बताइए, रटने की ज़रूरत है? ये सब तो रोज़ हम लोग झेलते हैं। कोई प्रोडक्ट देखते देखते बता देंगे कि पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी, कैसे बताएंगे? आइडिया लग गया ना। पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या? LTD, और प्राइवेट कंपनी में PVT। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। अब बताइए इसमें से कौन है जो शेयर बेचेगा पब्लिक को, पब्लिक से पैसा ला सकता है? इन्विटेशन टू पब्लिक, जनता को आमंत्रण। कौन है जो जनता को आमंत्रण दे सकता है, यानी शेयर इशू कर सकता है जनता को? तो पब्लिक, नाम ही इसका पब्लिक। ये जनता को आमंत्रण दे सकता है, जनता से पैसा ला सकता है, और ये पैसा जनता से नहीं ले सकता। तो बोलता है इट कैन इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक, यह जनता को अंश जारी कर सकता है। और बोल रहा है ये इट कैन नॉट
इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। यह जनता को अंश जारी नहीं कर सकता। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, कभी भी शेयर जारी जनता को नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट तो पैसा कहाँ से लगाएगा प्राइवेट कंपनी? ये तो जनता से मांग लेगा, हिस्सा बेच के, शेयर बेच के, और जनता से पैसा लाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कहाँ से लगाएगा? तो अगर प्राइवेट कंपनी खोले हो तो अपने लगाओ, कोई जनता से पैसा नहीं ले सकते। अगर हम प्राइवेट कंपनी खोलें, कॉमर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, तो हम अपने पैसा लगाएंगे। हम बैंक से उधार ले सकते हैं, जहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जनता से पैसा नहीं ले सकते। यानी प्राइवेट कंपनी अगर खोलोगे तो जनता से कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप बैंक से उधार ले लो, कहीं से उधार ले लो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी को बैंक भी उधार नहीं देता, किसको देता है? पब्लिक कंपनी को। लगता है कि ये कंपनी ठीक होगी। प्राइवेट वाला क्या है, आप अपने उद्देश्य के लिए चला रहे हैं, पता नहीं आपकी स्थिति कब खराब हो जाए, कब बंद कर दीजिए, इसका कोई गारंटी है? सरकार सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसको करती है, पब्लिक को या प्राइवेट को? पब्लिक है। उसको तो छोड़ देती, जाओ अपना चलाओ। अच्छा, तुम्हारा अपना पैसा लगा हुआ है, तुम धंधा नहीं चलाओगे तो किसका उजड़ेगा? जिसका पैसा लगा उसी का ना जाएगा। सिंपल फंडा है। तो भैया तुम अपना पैसा अगर 1 करोड़ लगा के धंधा खोले हो तो तुम नहीं चलाओ, शटर मत खोलो, दुकान बंद रखो, सरकार को क्या लेना देना। लेकिन जनता से पैसा ले लिए हो और बिजनेस नहीं चला रहे हो और जनता को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हो, जनता इसलिए आपके पास पैसा लगाई थी कि कुछ फ़ायदा आप दीजिएगा उसको, आप नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है कि नहीं? तो सरकार एक्शन किस पर लेती है? पब्लिक पर, कि जनता से पैसा लिए हो तो उसको पैसा दो। अगर एक कोई भी आदमी, गरीब आदमी पैसा 1 लाख लगाया कि साल में हमको 8,000 रुपये मिलेगा, तो 8,000 दो उसको, उसके लिए सरकार फोर्स करती है। कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ गए? अब एक बात बताइए, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कौन सा पब्लिक कंपनी, कौन प्राइवेट कंपनी। एक और डिफरेंस ले लेते हैं। ये तो हो गया इन्विटेशन टू पब्लिक, ठीक है। प्रोस्पेक्टस कौन जारी कर सकता है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण कौन कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है? तो याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है। यस, ये कर सकती है। इट कैन इशू प्रोस्पेक्टस। आप लिख सकते हैं, अगर यस नहीं लिखना है तो लिख लो, इट कैन इशू प्रोस्पेक्टस। यह प्रविवरण जारी कर सकती है। और इट कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। यह प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। कोई दिक्कत किसी को? होता क्या है प्रोस्पेक्टस? कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए निमंत्रण देती है कि आप हमारे यहाँ शेयर खरीद सकते हैं। तो निमंत्रण के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। तो बताओ ये कैसे जारी करेगा? इसको तो जनता से पैसा ही नहीं लाना है। तो जब इसको जनता से पैसा लाना नहीं है तो निमंत्रण पत्र देगा क्या? हाँ, गांव में कोई आदमी आज़ाद होता, आज़ाद समझते हो? किसी जात में कोई उसको नहीं पूछता है, तो बताओ कार्ड बांटेगा? उसके यहाँ कुछ होगा तो कार्ड बांटेगा? कोई गाँव उसके यहाँ पानी पीने को नहीं जाएगा तो कुछ बनाता है? कुछ नहीं। बोलता कोई कार्ड नहीं बांटेगा, मेरे यहाँ कोई मर गया, किसी को खिलाने नहीं, कोई आएगा ही नहीं मेरे यहाँ। तो यही चीज़ यहाँ है। इसको साफ मना किया गया कि तुम जनता से पैसा नहीं ले सकते हो। तो ये निमंत्रण पत्र क्यों देगा? लेकिन ये जनता से पैसा ले सकता है, तो जनता को निमंत्रण पत्र देता है, प्रोस्पेक्टस देता है। आप कॉलेज में एडमिशन ले गए तो कॉलेज आपको प्रोस्पेक्टस दिया होगा, 200-300 रुपये का प्रोस्पेक्टस देता है कि आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। अच्छा, उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी रहती है। कॉलेज कब स्थापित हुआ, कितने बच्चे पढ़ के निकले, कौन कौन सेक्टर में जॉब करें, पूरा जानकारी कॉलेज का रहता है। पहले कॉलेज बोलता है आप मेरे बारे में जान लो, तब आप मेरे में एडमिशन लो। उसी तरह कंपनी बोलती पहले मेरे बारे में जानो कि हम क्या हैं, कि कब स्थापित हुआ, कंपनी हमारी कितना प्रॉफिट कमाई है, शेयर होल्डर को देती है वापस कि नहीं देती है, लोगों का बिलीव कैसा है, हर चीज़ मेरे बारे में जान लीजिए और तब आप मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, तो आप निश्चिंत होकर लगाइएगा। और इसी कारण से कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। तो कौन सी कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती। कहीं कोई दिक्कत है? डिफरेंसेस समझ में आ गया? क्लास में ही समझ में आना चाहिए। ये परिस्थिति हो कि क्लास में बच्चे को समझ आ जाए, सिर्फ बाद में रिव्यू करना रहे। हल्का भी रिव्यू कर लेगा, समझ में आ जाएगा बच्चा को कि पढ़ना क्या है।
कोई दिक्कत है। और टू दी पॉइंट, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं एकदम आपको इसी पॉइंट में नोट्स मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहनत कीजिए आप रिपीट करने पर। जितना ज़्यादा उसको रिपीट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और रिपीट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, उसी का फ़ायदा आपको मिलेगा।